तो फर्स्ट MCQ हमारे पास है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H7Cl। किस मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H7Cl से हमारे पास कितने इसके आइसोमर्स बन सकते हैं C3H7Cl के, मतलब प्रोपाइल क्लोराइड के। आइसोमर्स आपको पता है सेम फार्मूला विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज आइसोमर। और स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है C3H7Cl के, तो कितने बन सकते हैं? एक तो ये वाला बनेगा हमारे पास, दैट इज़ प्राइमरी कह लें आप इसको, नॉर्मल। और एक हमारे पास ये वाला बन सकता है सेकेंडरी। इसके अलावा आई थिंक कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, या तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड होगा या आइसो प्रोपाइल क्लोराइड होगा। तो दो ही आइसोमर इसके पॉसिबल हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 2। सेकंड है MCQ जेम या जेमिनल डाइब्रोमाइड। तो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि विसिनल और जेमिनल दो तरह के हमारे पास होते हैं। अगर दो कार्बन हो और दोनों पर अलग अलग कार्बन पर हैलोजन्स अटैच हों या ग्रुप को अटैच हो, दिस इज़ कॉल्ड विसिनल। और अगर एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप अटैच हो जाएं, दिस इज़ कॉल्ड जेमिनल। तो उनमें से जेमिनल डाइब्रोमाइड कौन सा स्ट्रक्चर है? एक ऐसा स्ट्रक्चर बताइए जिसमें एक ही कार्बन पर 2 ब्रोमीन अटैच हो। ABCD में से कौन सा है? बी ऑप्शन है। ये बी ऑप्शन में इस कार्बन के साथ 2 ब्रोमीन एक साथ अटैच किए हैं। तो एक ही कार्बन पे 2 ब्रोमीन जब एक साथ अटैच हो जाता है, दिस इज कॉल्ड जेमिनल। तो दिस इज जेमिनल डाइब्रोमाइड। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज 2 डिग्री। इनमें से कौन सा हैलोजन 2 डिग्री का है या सेकेंडरी है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, कौन सा? क्या लगता है आपको, 2 डिग्री या सेकेंडरी कौन सा है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप जानते हैं किस तरह सा होता है, जिसमें हमारे पास दो तरफ रेडिकल की अटैचमेंट होती है, दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री या सेकेंडरी। तो इसमें कौन सा है 2 डिग्री या सेकेंडरी? देखो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को जब ओपन करेंगे हम, दिस इज Cl और इस तरह से होगा ना, कार्बन सेकंड कार्बन से अटैचमेंट रखेगा, दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और इसको हम यहाँ से हम देखें तो ये रहा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, ये रहा अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन के 2 जानिब रेडिकल्स की अटैचमेंट है, तो ये हो गया 2 डिग्री। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ही हमारे पास 2 डिग्री यहाँ पर हमारे पास है। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हमारे पास 1 डिग्री होगा, क्यों? चूँकि Cl ले लिया कार्बन और सेकंड लास्ट से एक बाहर कर देंगे, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप के एक ही तरफ, अल्फ़ा कार्बन के एक ही तरफ रेडिकल है, ये प्राइमरी है। एन प्रोपाइल क्लोराइड भी प्राइमरी होगा और एन ब्यूटाइल क्लोराइड भी प्राइमरी होगा। तो बस ये हमारे पास ये ऑप्शन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो कि सेकेंडरी है, 2 डिग्री है। थर्ड है, हेलोफॉर्म्स आर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ व्हाट। हेलोफॉर्म्स जो होते हैं, हेलोफॉर्म्स क्या होते हैं? CH3, दीज आर कॉल्ड हेलोफॉर्म। इसमें आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसी में अगर हम CHCl3 कर दें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? दिस विल बी क्लोरोफॉर्म। अभी किससे बनता है? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ये आपको पता है मीथेन में से अगर 3 हाइड्रोजन को हटा कर उसकी जगह क्लोरीन लगा दिया जाए तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, या कोई हेलोजन लगा दे तो हेलोफॉर्म बन जाएगा। तो ये असल में मीथेन के ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं हेलोफॉर्म। चूँकि हेलोफॉर्म का फॉर्मूला ही होता है CH4 में से 3 हाइड्रोजन की जगह पर हेलोजन अटैच होता है, तो इसलिए CH3 आ रहा है। ये हमने बनाया भी होता है इसको, जब हेलोजनेशन हम करते हैं ना मीथेन की, 3rd स्टेप पे जाकर ये बनता है ट्राइक्लोरोमीथेन जो बन रहा होता है, ठीक है। दिस इज मीथेन, ठीक है, क्लियर है। आज तो अभी तो आपने पेपर दिया तो आपके तो जहन में ऐसी नक्श होना चाहिए। चैप्टर 8 भी था आपके मिड टर्म में इंक्लूडेड, तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले देकर फारिग हुआ, ये तो ऐसे जहन में घूम रहा हो आगे बच्चे ये सब कुछ। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, अच्छा बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम लोग जो है ना सिंध बोर्ड में हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन भी कहते हैं।
याद है ना, स्ट्रक्चर इस तरह से होता है बच्चों, इस तरह से होता है। हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इंसेक्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ना इसको। तो क्या है ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या बनेगा? यही है 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये इसका IUPAC है। इसी को बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है भाई, एज एन इंसेक्टिसाइड आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन जिसका नेम है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन BHC मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं? हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में पाई बॉन्ड्स कितने? यस लबीबा, वेल डन, 0 होते हैं क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड है ना, साइक्लोहेक्सेन है, पाई बॉन्ड को टूटने से तो वो बन जाए, तभी तो एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो 0। द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या हो सकता है? ये होगा CnH2n+1x। ठीक है, बहुत बेसिक सवाल था, आसान से थे ये सारे वही क्वेश्चन है जो आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट में आस्क किए जाते हैं। तो कोई इतना कोई बहुत मुश्किल नहीं। हाँ, जो बच्चा बैठ के दे रहा होता है ना, उस वक्त कंडीशन कुछ और होती है, तो बड़ा कंफ्यूज सा होता है वो, इसलिए नहीं कर पाता। क्लासरूम में बैठ के आप आराम से कर लेते हैं, क्योंकि अभी माहौल वैसा नहीं है, इतना टेंस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन से इसमें से? 1 डिग्री, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री नहीं, 1 डिग्री प्राइमरी। देखो आइसोप्रोपाइल तो 2 डिग्री हो गया, सेकेंडरी तो वैसे सेकेंडरी हो गया। डी नेओ हेक्साइल क्लोराइड, चूँकि नेओ का मतलब क्या होता है? सेकंड लास्ट से 2 बाहर है ना। नेओ हेक्साइल क्लोराइड को Cl लिया, 1 2 3 4 या 4 तक लिया, एक कार्बन यहाँ बाहर किया, एक कार्बन यहाँ बाहर किया, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास नेओ हेक्साइल क्लोराइड। लेकिन ये हमें पता है कि ये प्राइमरी है, चूँकि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अल्फा कार्बन है इसके एक ही तरफ रेडिकल अटैच है, जो बाहर तो है बट सेकंड लास्ट से बाहर है, अल्फा कार्बन से तो बाहर नहीं है। तो ये हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। फुल नेम ऑफ DDT। DDT बच्चों क्या है? DDT भी एक तरह से एक इंसेक्टिसाइड है, जिसका ये इंसेक्टिसाइड है मच्छर मारने के लिए, मस्कीटोज को रिपेल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है DDT। इसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइथाइल नहीं, डाइफिनाइल, उसके बाद ट्राइक्लोरो इथेन। इसी को शॉर्ट में आपने सुना होगा DDT पुकारा जाता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो अब इसका फुल नेम यहाँ पर देख लो कहाँ है, C है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका फुल नेम है DDT। D से डाइक्लोरो, D से डाइफिनाइल और T से ट्राइक्लोरोइथेन। तो DDT को एज अ जो मच्छर मारने के स्प्रे होते हैं ना, तो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और DDT दोनों मिक्स करके उसमें डाला जाता है, मोर्टीन स्प्रे वगैरह मच्छर मारने के लिए जो होते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज, ये रिएक्शन तो बड़ा मशहूर है, आप जानते हैं, अल्काइल हैलाइड के प्रोडक्शन के लिए होता है SOCl2 से। मतलब अल्कोहल का रिएक्शन जब थायोनिल क्लोराइड से करते हैं तो इथाइल क्लोराइड बनता है, PCl3 और PCl5 से भी करते हैं। तो इस रिएक्शन का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको हम लोग डार्जेंस प्रोसीजर कहते हैं। ये आप सिन बोर्ड में नहीं लिखा होता, सिन बोर्ड में हमें जस्ट रिएक्शन पता होता है। इसका नाम, इस रिएक्शन का जो नेम है स्पेसिफिक, दिस इज डार्जेंस प्रोसीजर या डार्जेंस रिएक्शन। तो ये यही रिएक्शन कहलाता है। थायोनिल क्लोराइड से जब अल्कोहल का रिएक्शन होता है, वो थाइल क्लोराइड बनता है, अल्काइल हैलाइड। सिन बोर्ड में जैसे हम रिएक्शन लिख देते हैं प्रिपरेशन के लिए, नाम इसका डार्जेंस प्रोसीजर है। क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन के नेम्स हमारे बुक में नहीं है, सिन बोर्ड में, अदर बोर्ड्स में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये डार्जेंस प्रोसीजर है जब अल्कोहल का रिएक्शन थायरोनिल क्लोराइड से किया जाता है। व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन मिथाइल प्रोपीन विद HBr? मिथाइल प्रोपीन का रिएक्शन जब HBr से कराएंगे तो क्या बनेगा? 2 मिथाइल प्रोपीन।
देखो बच्चों, ये रहा 2 मिथाइल प्रोपीन, 1 2 3, यही होगा बच्चों 2 मिथाइल प्रोपीन, सही है। दिस इज 2 मिथाइल 1 प्रोपीन या जस्ट प्रोपीन। इसकी जब हम क्या कराएंगे, HBr से रिएक्शन कराएंगे, तो आपको पता ही हमारे पास आसिमेट्रिकल अल्कीन है, आसिमेट्रिकल अल्कीन है ना ये। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा इसमें। मार्कोनिकोव के मुताबिक हाइड्रोजन वहाँ अटैच होगा जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद है, तो हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा और ब्रोमीन जाके यहाँ अटैक करेगा, ऐसे ही होगा। तो जब Br यहाँ पर आकर अटैचमेंट कर लेगा तो कौन सा कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन बनेगा, ऐसा ही है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इजी है ना ये तो इस तरह के रिएक्शंस नहीं पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड में आपसे, बट रिएक्शंस करना पड़ सकता है आपको, तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर यू नीड टू सॉल्व द रिएक्शन सो दैट यू कैन आंसर द करेक्ट वन। बट कोई बहुत मुश्किल रिएक्शन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, इस तरह के बेसिक्स, ठीक है। तो रिएक्शंस भी आना चाहिए आपको करना, अगर आपको इस तरह के MCQs को सॉल्व करना। व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, सिंपल ये रिएक्शन अभी थोड़ा, जिसको डार्जेंस प्रोसीजर कह रहा था। जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन SOCl2 से होगा, आपको पता है थायोनिल क्लोराइड किसको कहते हैं, SOCl2 क्या बनेगा, यस लबीबा, बी ऑप्शन, वेल डन, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। इथाइल क्लोराइड HClSO, ऐसा ही रट किया हो गया रिएक्शन, बहुत बार किया है। PCl3 और PCl5 से भी होता है, इसमें 3 रिएक्शन एक साथ लिखते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर इस तरह से बन जाते हैं इथाइल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड लेते हैं इसमें। ये भी कई बार आपको बताया बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हलाइड्स या हैलोजन एसिड इन दिस रिएक्शन, यस यस सर मोहान राइट। HI मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr ज़्यादा रिएक्टिव HCl से और HCl ज़्यादा रिएक्टिव होता है HF से। कल भी बताया था मैंने आपको ये बात कि टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी भी, टॉप से बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है लेकिन एसिडिटी इंक्रीज़ होती है हाइड्रोजन हाइड्राइड्स के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनेस्थेटिक, इनमें से कौन सा गैस आपको बेहोश कर सकता है। ए अर्मोगान इज राइट। इथीन, इथीन के यूजेस में आपने पढ़ा होगा, इट इज़ यूज एज एनेस्थीसिया। इथीन गैस को एनेस्थीसिया के तौर पे बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो बच्चे दोबारा से मार्कोनिकोव एडिशन हो रही है, आसिमेट्रिकल अल्कीन है, HBr ऐड करना है इस पर, तो क्या बनेगा ABCD में से, डायरेक्ट बताओ, मैं अब नहीं बता रहा। मार्कोनिकोव रूल इससे पहले भी हम कई बार अप्लाई कर सकते हैं, कौन बता रही है, उंजिला जो ए, देखते हैं उंजिला ने ठीक कहा कि नहीं कि पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। अब H जाकर जुड़ेगा यहाँ पर और Br जाकर जुड़ेगा यहाँ पर, आसिमेट्रिकल है इस वजह से, जस्ट ए के फॉर्मेशन हो गए भाई, वेरी गुड। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल, मार्कोनिकोव बहुत बार कर चुके, तो अब ये रूल लट गया हमें। आसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए मार्कोनिकोव एडिशन किस तरह से की जाएगी। नेक्स्ट MCQs देखें। ये एक रिएक्शन है, किस टाइप का रिएक्शन है ये रिएक्शन देख लें और बताएं इन चारों में से कौन सी टाइप है इस रिएक्शन। प्रोपेन का रिएक्शन क्लोरीन से हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सी एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, यस सदफ इज सेइंग राइट, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई देखें यहाँ पर अल्केन है, अल्केन क्या बस लाइट जहाँ दिख जाए भाई तो सब्स्टिट्यूशन ही है। एडिशन ये सूरत में होगा जब ये बेंजीन करेगा। अल्केन्स जब भी हैलोजन से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये सब्स्टिट्यूशन होती है ना भाई, एक हाइड्रोजन निकल रहा है, एक क्लोरीन ऐड हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ए ऑप्शन करेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हमने मीथेन और इथेन की है ना भाई, तो प्रोपेन की भी हो सकती है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, सही है।
तो थोड़ा सोच के जवाब दें, बहुत आसान MCQs था, इसमें गलती नहीं करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद HCl। एसिटाइलिन तो आपको पता है इथाइन को कहते हैं UPSC में। इथाइन का जब HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन होगा तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? बहुत आसान सवाल है, एनीबडी कैन टेल। हु इज सेइंग? यू आर सेइंग उंजिला, देन यस सदाफ, व्हाट? D, B, yes, well done, this is B, no, not B, it should be C। ठीक है, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड CHH है ना। जब इसमें अगर हम रिएक्शन इसका किससे करा रहे हैं? HCl से करा रहे हैं, तो एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड नहीं टूटेगा ना। अच्छा, आपने फाइनल प्रोडक्ट आपने B बताया ना, आपने B बताया। देखते हैं, क्या पता आखिरी प्रोडक्ट तक जाकर देखते हैं, आखिरी प्रोडक्ट तक जाते हैं। पहले कि पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो कहीं पे भी H कहीं पे भी Cl लगा लेते हैं। चलो यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, फिर Cl, यहाँ पर Cl आ गया, प्लस दोबारा से एक और HCl से। अब यहाँ पर मार्कोनिकोफ एडिशन अगर हम करते हैं तो Cl जाकर यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ पर अटैक करेगा। यस, तो सदफ ने जो ये कहा है ना, ये ठीक कहा है इन्होंने। आई थिंक B ही करेक्ट है, क्योंकि मैं एक बाई बॉन्ड तोड़ने की बात कर रहा था। पाई बॉन्ड तो सारे टूटेंगे ना, जब दूसरा भी टूटेगा तो जाकर शायद वहीं अटैक करेगा, तो B ऑप्शन ही करेक्ट है। नहीं, ये है बेंजीन का रिएक्शन Cl2 से होगा UV लाइट के प्रेजेंस में। तो बताएं क्या प्रोडक्ट बनेगा? मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, ये बेंजीन की क्लोरीनेशन हो रही है बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एडिशन होगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। तो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनेगा। बस फॉर्मूला देख लें क्या होगा। हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है इनमें से? यस, B होगा C6H6Cl6। चूँकि हम इस तरह बनाते हैं, अगर हम ओपन अप स्ट्रक्चर पूरा ओपन करें ना, पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास देख लेंगे तो C6H6 और Cl6 ही आ रहा है। लेकिन जब हम इसको सारे गायब कर देते हैं ना, तो हम बस इस तरह से शो कर रहे होते हैं। तो ऐसा लग रहा होता है कि C6 मतलब Cl6 है, हाइड्रोजन जो छुपे हुए होता है सारे इसको में। बट ये दोनों स्ट्रक्चर दे बोथ आर सेम, इतना तो आप जानते हैं। बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड in presence of what? Yes, B. No Labiba, now you are wrong. ये तो पिछला ही रिएक्शन किया ना, दिस इज C, ब्राइट सनलाइट। एडिशन हो रही है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन रहा है, क्लोरोबेंजीन नहीं बन रहा है कि हमें LCl3 इस्तेमाल करेंगे। सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही है, एडिशन हो रही है। एडिशन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। आप 5 सेकंड लिया करें सोचने के लिए, कोई मसला नहीं है। क्लोरोफॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट? क्लोरोफॉर्म किस चीज़ से बनाया जा सकता है इनमें से? वैसे हमने इनमें से किसी से नहीं बनाया, हमने बनाया असल में मीथेन से। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें मीथेन होगा। चारों ही ऑप्शन नहीं लगाएंगे हम, तो मीथेन की क्लोरीनेशन करने से क्लोरोफॉर्म बन जाता है। थर्ड स्टेप। ये चारों गलत है हमारे लिहाज से। लुकास रिएजेंट किसे कहा जाता है? अच्छा, लुकास रिएजेंट ना, इसको हम वहाँ पढ़ते हैं, पंजाब बोर्ड में पढ़ते हैं। लुकास रिएजेंट को PTB में और FTB में पढ़ा जाता है। ये मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा। ये कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है, उसको लुकास रिएजेंट कहते हैं। इस्तेमाल किस लिए किया जाता है लुकास रिएजेंट को? डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ अल्कोहल। ये असल में अल्कोहल का डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है, समझ लें उसको। इससे भी MCAT में MCQs आ जाता है और नस्ट के टेस्ट में आ जाता है।
देखो आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है। आप कैसे फ़र्क करेंगे किस में 1 डिग्री, किस में 2 डिग्री, किस में 3 डिग्री? तो हम क्या करते हैं, लुकास रिएजेंट, इनमें हम क्या कर देते हैं, लुकास रिएजेंट को इंट्रोड्यूस किया, लुकास रिएजेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये लुकास रिएजेंट क्या करता है, अब इससे हमें फ़ौरन से हमें पता लगता है कौन सी चीज़ है, कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो एक ऑयली लेयर बन जाती है, ऑयली लेयर अपीयर्स इमीडिएटली, फ़ौरन से क्या होता है कि एक ऑयली लेयर सी बन जाती है टेस्ट ट्यूब में, उसका मतलब होता है कि 1 डिग्री है। 2 डिग्री में क्या होता है, ऑयली लेयर अपीयर होता है, अपीयर्स इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट के बाद क्या होता है, ऑयली लेयर खुद ब खुद बन जाती है लुकास रिएजेंट डालने पे। और 3 डिग्री होता है तो ऑयली लेयर अपीयर्स ऑन हीटिंग, तो ऑयली लेयर आप हीटिंग करने पर अपीयर होती है। मतलब अगर आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया जाए और बोला जाए कि हमने इसमें एक में 1 डिग्री डाला है, एक में 2 डिग्री अल्कोहल और एक में 3 डिग्री अल्कोहल डाला है, तो आप बताएं किस में कौन सा है। तो देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तीनों में लुकास रिएजेंट डाल देंगे, जिसमें फ़ौरन से ऑयली लेयर बन जाएगी, उसको हम कहेंगे भाई इसमें 1 डिग्री है, जिसमें 5 मिनट के बाद बनेगी उसको कहेंगे 2 डिग्री है, और एक में बन ही नहीं रही होगी, लेकिन जब उसको हीट करेंगे ना तो फिर बन जाएगी ऑयली लेयर, तो हम कहेंगे वो 3 डिग्री है, टर्शरी है। ये बहुत मशहूर है जो कि लुकास रिएजेंट जिसको हम कहते हैं, लुकास रिएजेंट टेस्ट। ये सिंध बोर्ड में नहीं होता हमारी, ठीक है, पंजाब बोर्ड फेडरल बस, और किसी में नहीं। एम्स पूछते हैं ये नस्ट के टेस्ट में और एमडी कैट के अंदर भी आस्क किया जाता है इसमें, ठीक है। लुकास रिएजेंट क्या होता है, तो कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आपको याद भी रह गया, आपने क्लास में बैठे में और आपको याद रह गया कि सर लुकास रिएजेंट कौन सी 2 चीज़ों का मिक्सचर है, HCl और जिंक क्लोराइड, और लकीली आपके टेस्ट में भी आ गया और आपने इस लेक्चर को लिया हुआ था और आपको आंसर आ गया, तो ज़ाहिर सी बात है आपके लिए तो एक नंबर आ गया ना, आपके लिए एक मार्क्स अटेन हो गए, जिसकी वजह से आपके एडमिशन गेट करने के चांसेस बढ़ गए। कोई भी MCQs यूज़लेस नहीं है, मेरी कही हुई कोई भी बात बेकार नहीं है। अगर से मैं बहुत बातें करता हूँ, इतने MCQs करा, 100 MCQs, लेकिन हर MCQs इंपॉर्टेंट होता है, हर MCQ ज़रूरी है, जो उसमें कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। तो कभी भी किसी को इग्नोर ना करें, किसी MCQs को। अगर आप अभी नहीं लिख रहे होते, चीज़ों को नहीं समझ रहे होते, आप घर जाएँ, लेक्चर को लाजमी वॉच करें, उससे देख कर लिखें या साथ साथ लिखें, आपके ऊपर जैसा भी बेहतर आए, ठीक है, ये ज़रूरी है। तो मैं बहुत MCQ सॉल्व कराता हूँ, मेरी चूँकि मैं नहीं चाहता कि एक भी MCQs आपका गलत हो जाए। एक भी MCQs गलत हो जाए तो मैं अपने ऊपर ब्लेम लेता हूँ कि मेरी वजह से हुआ होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं। एक भी MCQs अगर ऐसा आ जाए कि यार मैंने पढ़ाया नहीं था और वो आ गया टेस्ट में, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि यार मैंने बच्चे को पढ़ाया क्यों नहीं था ये। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कभी भी, सारे वो आए जो आपको पहले से पता होने चाहिए। इसलिए मैं हर लेवल से, हर डायमेंशन से घुमा फिरा के MCQs निकालता हूँ आपके लिए मेहनत करके, ताकि आप उसको कर सकें। नेक्स्ट है एसीटोन रिएक्ट्स विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म। अच्छा, ये रिएक्शन चैप्टर 9 का हमारे पास है। एसीटोन ये होता है हमारे पास, दिस इज एसीटोन डाइमिथाइल कीटोन। इसके रिएक्शन जब आयोडीन और NaOH या सोडियम कार्बोनेट के साथ होता है ना और हीट करते हैं, तो यहाँ पर एक कंपाउंड हमारे पास बनता है, मेन कंपाउंड CHI3। बस ये याद रखना है कि CHI3 कंपाउंड हमारे पास बनता है, और ये कंपाउंड ये जो कंपाउंड हमारे पास होता है इसको आयोडोफॉर्म कहा जाता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म के येलो क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये कैसे बनता है कि जब एसीटोन का रिएक्शन आयोडीन के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या सिंध बोर्ड के अंदर इसको सोडियम कार्बोनेट भी लिया जाता है, एक ही बात है, कोई भी ले लें। तो आयोडोफॉर्म बनता है, येलो क्रिस्टल्स होते हैं। सेकेंडरी में इसका प्रैक्टिकल भी है, लेकिन परफॉर्म नहीं करते, बस लिखते हैं कॉपी में। प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म जर्नल में आपने लिखा होगा, फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। तो ये चीज़ इस तरह से एक क्वेश्चन उसमें लिख रहे होते हैं। तो ये C ऑप्शन इसका हमारे पास करेक्ट है, CHI3। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में बी मेड बाय रिएक्टिंग मैग्नीशियम विद, ये तो बड़ा आसान है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे कराना पड़ेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आपको बनाना है तो यस
सी यस, इथाइल आयोडाइड। जो अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन जब मैग्नीशियम मेटल के साथ होता है तो फिर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन हमारे पास इसमें होती है। RMgX बनेगा ना, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, चैप्टर 8 से है ये। ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, टोलुइन गिव्स द प्रोडक्ट व्हाट। कहते हैं कि क्लोरीन का रिएक्शन अगर टोलुइन से किया जाए तो क्या मिलेगा आपको इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या मिलेगा? पहली बात तो ये कि सब्स्टिट्यूशन होगी कि एडिशन होगी। क्या लेविस एसिड लिया है, AlCl3 लिया है भाई? क्लोरीन कह रहे हैं टोलुइन है, ये रहा टोलुइन, ये होता है ना टोलुइन। इसके रिएक्शन किससे करा रहे हैं? और इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, तो क्या होगी? एडिशन के सब्स्टिट्यूशन? एडिशन होगी। सब्स्टिट्यूशन के लिए लेविस एसिड लिया जाता है, लेविनम क्लोराइड। तो उसमें होगा क्या हमारे पास? साइड चेन हैलोजनेशन, जिसको हम कहते हैं साइड चेन रिएक्शन हो जाएगा। एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? चेन स्टेप होता है ये CH2, कल बताया था मैंने, ये CH2Cl बनेगा। इसको क्या नाम होता है? दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। पहले बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, फिर बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, फिर बेंजो क्लोराइड बनेगा। यही होता है ना रिएक्शन। लेकिन यही टोलुइन पे अगर हम HNu के बजाय अगर AlCl3 ले लेते हैं, अब यहाँ पर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर में OP डाइक्लोरो टोलुइन बन जाते हैं, 2,5 डाइक्लोरो टोलुइन बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी नहीं बनेगा। लास्ट है प्रोपीन ऑन ट्रीटमेंट विथ HBr। बड़ा बेसिक सा है, मार्कोनी को एडिशन करो। प्रोपीन का रिएक्शन जब HBr से होगा तो क्या बनेगा? ये है ना प्रोपीन। इसके रिएक्शन HBr से करा दो, आर्कोनिक ऑफ एडिशन लगेगी, असिमेट्रिकल अल्कीन है, पाई बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ ज़्यादा है यहाँ पर आ जाएगा, Br यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा एक मिनट, आप शायद IUPAC नहीं है ना, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। CH3 कार्बन ब्रोमीन हाइड्रोजन। देखो इसको इस तरह से अगर हम बना दें तो सेकंड कार्बन से Br की अटैचमेंट है, जब सेकंड कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो आइसो है ये, दिस इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो उसी को हम 2 ब्रोमोप्रोपेन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ऐसा नहीं कि कॉमन IUPAC किसी में भी दिया जा सकता है। तो जो 2 ब्रोमोप्रोपेन होता है वही आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड होता है, क्योंकि सेकंड कार्बन से ब्रोमीन अटैच हो रहा है। आइसो स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं। इथाइलिन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू फॉर्म व्हाट? ये तो बहुत ही आसान है। इथीन का रिएक्शन ब्रोमीन से करेंगे तो क्या बनेगा? इथाइलिन मतलब इथीन को ही कहते हैं ना, कॉमन नेम है, यही है। इसका रिएक्शन ब्रोमीन से करेंगे तो क्या बनेगा? सिंपल एडिशन रिएक्शन होगी। क्या बन रहा है बताओ, कौन सा ऑप्शन? इथाइलिन डाइब्रोमाइड बनेगा। और क्या बनेगा? आंसर तो दें इसका, इजी तो है ये, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। तो रिएक्शन करके भी दिखा रहे हो, इतना थोड़ी ना पेपर में आपको करके दिखाएंगे कि चेकर बोलेंगे बेटा ये लो ये रिएक्शन करो, अब आगे बता दो, मारेंगे पकड़ के आपको, सब खुद बताना है। अब ऐसे वहाँ पे भी ऐसे आप बंद करके बैठा रहना, फिर दोबारा से टेस्ट की तैयारी करना, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। बताओ, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज़ यूज्ड एज, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कीड़े मार दवाई बताया था ना, मोर्टीन में इस्तेमाल किया जाता है इसको, और DDT को भी इसलिए इस्तेमाल करते हैं। ये रिएक्शन है, इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर ब्रोमिनेशन इसकी की जाएगी तो ब्रोमिनेशन करने पर क्या बनेगा? कौन सा कंपाउंड बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा इसकी ब्रोमिनेशन करें तो? ABCD में से
भाई कौन सा डायरेक्टर है ये जो ऊपर लगा हुआ है आपके पास, ये कौन सा डायरेक्टर है? ऑर्थो पैरा क्या मेटा? मेटा डायरेक्टर है, इट इज़ मेटा डायरेक्टर, इट इज़ मेटा डायरेक्टर। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर शिफ्ट करवाएगा, ठीक है। क्यों कराएगा? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो है ना वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो सारे क्लोरीन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे, ये भी खींचेगा अपनी तरफ, ये भी खींचेगा अपनी तरफ, ये भी खींचेगा अपनी तरफ। और एक इफेक्ट मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है जिसको इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि ये यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना तो इस कार्बन आगे से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खिंचा रहा होगा। इस तरह से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम कर रहे होंगे खींच के अपनी तरफ, और जब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बेंजीन कैसा हो जाएगा, ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी डाउन हो जाएगी। इस वजह से ये हम कह सकते हैं कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी है। तो ये हमारा जो ग्रुप है ये हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच है, और जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं भाई, मेटा डायरेक्टर होते हैं। मैं रीज़न बता रहा हूँ क्यों मेटा डायरेक्टर है ये। इसका मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल हमेशा मेटा पोजीशन पर शिफ्ट करेगा आगे, जब भी शिफ्ट करेगा। इन सारे इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन जो है ना मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है GOC के नाम से, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, ये सारे इफेक्ट मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ गुलशन कैंपस में मैंने पढ़ाया नहीं, औरंगी कैंपस में जब मैं पढ़ा रहा था लास्ट संडे जो क्लास हुई थी तो वहाँ मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया था। तो आपको नीड नहीं है उसकी वैसे, बट फिर भी अगर शौक़ हो ज़्यादा इनके बारे में डिटेल में पढ़ने का तो वो लेक्चर आप GOC का, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप देख सकते हैं। तो वहाँ इसकी डिटेल समझ में आती है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है उसको डिटेल में बताएं। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट फॉलो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर जब एक क्लोरीन खींच रहा है तो हर तरफ से खिंचाएगा, दूर से भी खिंचाएगा, ठीक है। तो सूरत में क्या होगा कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। अब जो ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो जो Br+ आके अटैच होगा मेटा पोजीशन पर जाकर अटैच होगा। मेटा पोजीशन ये वाली पोजीशन होती है ना मेटा, तो मेटा पोजीशन में क्या ये वाला लगा हुआ है ब्रोमीन, एक कंपाउंड यहाँ बनेगा। डायरेक्टली फतवा नहीं देते कि ये बस ये अच्छा लग रहा है ये लगा दो। एप्टीट्यूड टेस्ट है, ज़िंदगी का मामला है, आपके फ्यूचर का मामला है, करियर का मामला है, सोच समझ के लगाना पड़ता है। कुछ भी लगाएं, यार ये सर ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, ऐसे स्टार जैसे इस पर लगाए थे। तो ये ऐसा कुछ नहीं करना है पेपर में जाकर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई में बच्चे ऐसे ही करते हैं, क्या कौन सा अच्छा लग रहा है अच्छा देख कर लगा लेते जाकर। अच्छा नहीं देखना है भाई, फ्यूचर का मामला है, उसमें आप इस तरह से सोचोगे। अच्छा, इथाइल ब्रोमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। बड़ा आसान सवाल है। इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? मतलब एक अल्काइल हैलाइड अल्कोहल बनाना है, क्या तरीका है? व्हाट इज़ द मेथड, व्हाट इज़ द वे, व्हाट इज़ द वे, व्हाट इज़ द मेथड? क्या करें इन चारों में से? बहुत आसान है, सोचें। C2H5B आ रहे हैं, उसको C2H5OH बनाना है, तो क्या रिएक्शन करें ऐसा इसके साथ? सोचें, बताएं। बता सकते हैं? बी नहीं, बी इसलिए नहीं चूंकि अल्कोहलिक है, एलिमिनेशन होगी और ये बन जाएगा इथीन, एक्वस नहीं है। यही तो फर्क है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में, पेपर में आया भी होगा। ए हो जाएगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप हीट कर दें उसको, HCl एंड जिंक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक। एक मिनट, HCl और जिंक के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा वाकई में? HCl से तो आई थिंक दोबारा वही चीज़ आज नहीं आ जाएगी आपके पास, आपको अल्कोहल बनाना है। अच्छा, वाटर के साथ ना डाइल्यूट HCl एंड जिंक, तो इस तरह से बनेगा। यस, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विद सोडियम लीड्स टू, बहुत आसान है, चैप्टर 7
इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, व्हाट विल बी फॉर्म? बहुत आसान है, हर कोई बता सकता है। C2H5Cl है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? अभी एक चीज़ लिख दूंगा तो फौरन समझ में आ जाएगा। वुड्स रिएक्शन है ना ये, क्या बनेगा? C डबलिंग हो जाएगी इसकी, 4 हो जाएंगे टोटल, तो N-ब्यूटेन बन जाएगा। ये तो हर वक्त पता होना चाहिए आपको। ऐसे और भी रिएक्शन आएंगे तो बताना है आंसर में। वुड्स रिएक्शन होता है ना, ये डबल हो जाता है। फॉस्जीन किस चीज़ का कॉमन नेम है? फॉस्जीन पॉइजनस गैस है ना, ये फॉर्मूला होता है फॉस्जीन का। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, अब तो बता दो। CO कौन सा ग्रुप होता है? ये वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप है ये? अरे कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल क्लोराइड, COCl। सब कुछ बता, इतना ये भी बता दिया, फिर भी नहीं समझ आ रहा। दिस इज कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक है। C ऑप्शन। A mixture of 2 organic chlorine compounds was treated with sodium metal in ether solution. Isobutane was obtained as product. The 2 chlorine compounds are dash. कह रहे हैं कि आइसोब्यूटेन बन गया जब सोडियम मेटल के साथ 2 अलग अलग अल्केन्स का रिएक्शन कराया है। बताएं वो 2 अलग अलग कौन से होंगे जिनके माध्यम में बना होगा? आपको पता है कपलिंग होती है, डबलिंग हो जाती है, दोनों रेडिकल्स कंबाइन होकर आइसोब्यूटेन बना लेंगे। तो कौन से 2 रेडिकल कंबाइन होंगे? कौन से 2 अल्काइल हैलाइड लिए गए होंगे कि हमारे पास ये आइसोब्यूटेन बना होगा? अब यहाँ से काट दो, देखो यहाँ से काट दो, एक ये वाला लगा होगा, एक ये वाला लगा होगा, बताओ कौन से 2 अल्काइल हैलाइड चूज किए गए होंगे? ए ऑप्शन नूरबुगान ने कहा मिथाइल क्लोराइड बिल्कुल, एंड प्रोपाइल नहीं। C आइसोप्रोपाइल, या C सदाफ इज करेक्ट नाउ। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि देखो ना, ये देखो ये है ना आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और ये मिथाइल क्लोराइड, तो यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा ना, और इसके साथ जुड़ेगा तो इस तरह स्ट्रक्चर आएगा। अगर वो वाले लेंगे ना तो स्ट्रेट आ जाएगा, N-ब्यूटेन बन जाएगा। अगर A ले लेंगे तो आइसोब्यूटेन बन जाए। क्या कह रहे हैं कि आइसोब्यूटेन बना। आइसोब्यूटेन तो ये होता है ना, इसके लिए एक ये वाला रेडिकल, एक ये वाला रेडिकल आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम वुड्स रिएक्शन करने के लिए सेम लें, अलग अलग भी ले सकते हैं, इससे भी पॉसिबिलिटी है कि बन सकता है। जो पंजाब और फेडरल बोर्ड में इस तरह से बना हुआ होता है। सिंध बोर्ड में हम सिर्फ मीथेन का इथेन बना देते हैं, बस सिंपल बेसिक कर देते हैं। अल्काइल हैलाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय इजी। अल्काइल हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? RX को कौन सा? B, यस, वार्मिंग दैम विथ मैग्नीशियम पाउडर इन ड्राई ईथर। सिंपल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX बन जाएगा। विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत आसान। इन चारों में से क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मौजूद नहीं होता? डी ऑप्शन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता। बहुत ईजी, सबको ही आता होगा, क्योंकि RMgX होता है, R होता है, Mg होता है और X होता है। अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर टू फॉर्म भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब एक ही तरह के रिएक्शन अलग अलग तरह से घूम के आ रहे हैं, बात तो वही है, एक ही आंसर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, अब देखो दोबारा आ गया वही सवाल है। बी ऑप्शन हो गया, मैग्नीशियम एंड अल्काइल हैलाइड। तो देखो एक सवाल को मल्टीपल वेज पर पूछा जा सकता है। इससे क्या होता है? मेंटल ट्रेनिंग होती है, माइंड ट्रेनिंग होती है। रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मीथॉक्साइड प्रोड्यूसेस व्हाट? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के रिएक्शन जब सोडियम मीथॉक्साइड से करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जानते हैं, यही होता है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। 3 डिग्री सोडियम मीथॉक्साइड, यही होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी उसके अंदर, यहाँ से ये ब्रेक होगा माइनस प्लस और यहाँ से प्लस माइनस, ऐसे ब्रेक होता है ना बच्चों। ये इधर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, ऐसा ही है। और कौन सा कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा? CH3 कार्बन, CH3 CH3 ऑक्सीजन, CH3।
ये बन जाएगा ना भाई, ईथर बनाओ। अब अल्काइल अल्काइल ईथर, एक ये ईथर, ये एक ईथर, एक मिथाइल है और एक टर्शरी ब्यूटाइल है। तो ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, मिथाइल ईथर, ठीक है ऑप्शन। पढ़ा हुआ रिएक्शन है ना ये, इसको हमने पढ़ा था चैप्टर 8 में, ठीक है। हेलो अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अंडरगोस, वेरी सिंपल। हेलो अल्केन मतलब अल्काइल हैलाइड्स। जब अल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? यस सदफ, एलिमिनेशन, वेल डन भाई, एलिमिनेशन होगी, एलिमिनेशन ही होगी ना, अल्कीन बनेगा। असल में तुम लोगों ने 3 घंटे का पेपर दे दिया तो तुम लोग थोड़ा सा ड्राई हो चुके हो तो सदफ थोड़ा फ्रेश आ रही है ना, तो ज़्यादा आंसर, क्योंकि माइंड थोड़ा सा इंसान का थक जाता है, इस वजह से शायद चुपचाप बैठा, वरना ये सवाल इतना मुश्किल है नहीं, सभी को आता है। रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है बच्चों, कौन सा नाम बताओ? ये तो रात सोते में भी जगाओगे तो बता देंगे कौन सा रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन है ये, मतलब अल्काइल हैलाइड ले लिया 2 मोल और उसको सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिया, कपलिंग होगी ना, कपल बन के कुछ बन गया, आता है रिएक्शन। सोडियम मेटल के साथ जब भी रिएक्शन होगा तो यही अल्काइल हैलाइड का वुड्स रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेंजीन एंड एन प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन टू फॉर्म। बेंजीन का रिएक्शन, ये रहा बेंजीन, इसका रिएक्शन एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, मतलब नॉर्मली C3H7 Br के साथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ Al Br3, कोई लेविस एसिड ले लो, क्या बनेगा प्रोडक्ट? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, वेरी सिंपल। क्या बनेगा? एन प्रोपाइल में तो नॉर्मल प्रोपाइल है, सीधा प्रोपाइल है यार, बेसिक सी बात है ना। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और ये C3H7 यहाँ अटैक करेगा, क्या बनेगा फिर? प्रोपाइल बेंजीन बनेगा। ऐसे ही ना अल्काइलेशन है, कल बताए ना, मिथाइलेशन, इथाइलेशन, प्रोपाइलेशन, आइसोप्रोपाइलेशन, सब इसी तरह से होता है। अभी तो टेस्ट दिया थोड़ी देर पहले इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लोरोफॉर्म इज फॉल्स? इनमें से कौन सी बात क्लोरोफॉर्म के लिए गलत है? क्लोरोफॉर्म जी, क्लोरोफॉर्म के लिए कौन सी बात गलत है? CH, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। व्हाट? B, D कह रहे हो? D, B कह रहे हो? इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, यस बिल्कुल, तुक्का मारेगा, कैसे पता? अच्छा, वैसे अच्छा, ये असल में सॉल्युबल इन वाटर होता है, और सॉल्युबल इन वाटर होने की वजह क्या होती है कि ये हमारे पास पोलर होता है, और पोलर होने की वजह क्यों है कि ये हमारे पास असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हमारे पास हमेशा पोलर होते हैं। जैसे कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सॉरी 3 जगह पर Cl, एक तरफ हाइड्रोजन लिया, तो ये हमारे पास यहाँ पर जब भी ब्रेक करेंगे तो लेफ्ट में अलग है, राइट में अलग है, तो असिमेट्रिकल है, तो इस वजह से ये हमारे पास नॉन पोलर है, सॉरी पोलर है, तो फिर पानी में हल होगा, इनसॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है, तो इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ये देखें, ये रिएक्शन है, प्रोडक्ट बताएं, प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसमें? प्रोपाइल ब्रोमाइड है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? सिंपल, एलिमिनेशन हो रही है, क्या बनना चाहिए? बीटा एलिमिनेशन। यह सुंजिला ने कहा ए, और ए ही तो बनेगा, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर। डायरेक्ट पूरा मैकेनिज्म नहीं करना है, डायरेक्ट पता है, हैलोजन निकला और ये अल्फा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया। पूरी मैकेनिज्म किया होगा आज आपने इसका। 1 क्लोरोब्यूटेन रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 1 क्लोरोब्यूटेन का अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? सेम एलिमिनेशन हो रही है। 1 क्लोरोब्यूटेन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन। 1 क्लोरोब्यूटेन का मतलब यही है,
दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन, क्या बनेगा? यह सर्वोकान राइट 1 ब्यूटीन, ये उड़ जाएगा यहाँ से, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो 1 ब्यूटीन बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट बताना है, सेकंडों के ये एमसीक्यू, सेकंडों के, कोई 10 मिनट सोचने का नहीं है। या तो आपको आ रहा होगा 5 सेकंड में, या तो नहीं आ रहा होगा। ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये कोई फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं है कि आप उसमें सोच रहे हैं बैठ के, यार कैलकुलेटर निकालते हैं, चेक करते हैं। कोई कैलकुलेटर की नीड ही नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अरसे से मैं आपको बता रहा हूँ, अब तक तो आ जाना चाहिए आपको। क्लोरोबेंजीन ऑन फ्यूजिंग विद सॉलिड NaOH, क्लोरोबेंजीन ये चैप्टर 9 का रिएक्शन है, पढ़ा है अगर। क्लोरोबेंजीन का NaOH से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? यस, वेल डन सदफ, सी फिनॉल, गुड, फिनॉल बनता है। डाउस प्रोसेस कहते हैं इसको, डाउस प्रोसेस। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड इज वेरी सिंपल। अल्काइल हैलाइड के डिहाइड्रोहैलोजिनेशन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव कर देंगे। किस रिएक्शन में हाइड्रोजन हैलोजन दोनों रिमूव हो जाता है? अल्काइल हैलाइड में से बीटा, कौन सा रिएक्शन होता है? सी है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन है, उसमें हाइड्रोजन हैलोजन उसी में निकलता है, एक हैलोजन निकलता है और बीटा हाइड्रोजन निकलता है। ये वही रिएक्शन पिछले स्लाइड में किया है, नाम बता रहा है, डाउस प्रोसेस। सिन बोर्ड में उसको डाउन प्रोसेस लिखा हुआ है, गलत है ना, वो सही कर लिया था आपने उसका। विच गैस इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक, कौन सी गैस प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल की जा सकती है इनमें से? पॉलीथीन, किसका मोनो? सी तो नहीं, ए, वैसे नहीं, पॉलीथीन नहीं, पॉलीथीन का तो है ही है मोनोमर इसमें। पीवीसी, पीवीसी सुना है ना, पीवीसी, दिस इज पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। तो ये पॉलीमर किसका है? विनाइल क्लोराइड का। और विनाइल क्लोराइड का क्या मतलब है? यही होता है विनाइल क्लोराइड, विनाइल रेडिकल। तो ये ए ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन करेक्ट। इससे पीवीसी बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और पीवीसी के पाइप्स वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, सेवरेज पाइप्स जो होती हैं सब होती हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग दैट कैन नॉट अंडरगो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, इनमें से किसकी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं होगी? किसकी एलिमिनेशन नहीं हो सकती? किसकी नहीं हो सकती डिहाइड्रोहैलोजिनेशन? बहुत आसान है, कॉमन सेंस वाला सवाल है, कॉमन सेंस वाला सवाल है। किसके अंदर है कॉमन सेंस? जो बता दे इसको। यह सिर्फ नॉन सेंस है, कॉमन सेंस तो होगी ना। बताओ यार, ये नहीं बताओगे तो बहुत गुस्सा आएगा। किसकी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं हो सकती? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का क्या मतलब होता है? कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव हो जाए। किस मॉलिक्यूल से ये दोनों रिमूव नहीं हो सकता? शुक्र है तुमने बचा ली इज्जत सबकी। बी से नहीं हो सकता ना रे भाई, इथेनॉल है ये। इथेनॉल क्या होता है? ये होता है ना, इसमें हैलोजन है कहाँ जो रिमूव करोगे? तो यार बच्चों वाला सवाल है ये, इसमें होता ही नहीं है इथेनॉल में हैलोजन, इथाइल अल्कोहल है ये, तो इसमें से कहाँ हैलोजन रिमूव होगा? इसकी डिहाइड्रेशन हो सकती है, लेकिन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन थोड़ी ना हो सकती है। चलो भाई, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इन मोनोहैलोअल्केन, अल्काइल हैलाइड्स की डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करने से क्या बनता है? 5 बार सवाल चला गया ये, आज बताएं, सोचें। चलो सोचने का टाइम मिल रहा है, 2 मिनट आप। क्या होगा आंसर इसका? अल्काइल हैलाइड के डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करने से क्या बनेगा? मतलब एलिमिनेशन करने से क्या बनता है? एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है, बीटा एलिमिनेशन, क्या प्रोडक्ट होता है? बी होगा, डबल बॉन्ड बनेगा और क्या बनेगा? अल्कीन बनता है। इतना सोच क्या रहे हो?
रिएक्शन ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन इथाइल ब्रोमाइड एंड क्लोरोबेंजीन गिव्स व्हाट। कह रहे हैं कि C2H5 Br ले लें, इसमें NaOH का रिएक्शन करा दें एक्वस, और यही अगर हम क्लोरोबेंजीन ले लें और इसके साथ NaOH का रिएक्शन करा दें तो कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? A B करके बताइए ज़रा। यस सदफ आप बता रही हैं, सी बता रही हैं, यस लबीबा, यस इसमें इथाइल अल्कोहल बनेगा और इसमें फिनॉल बनेगा, यस वेल डन, सी करेक्ट। तो दोनों रिएक्शन इसमें बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी इथाइल अल्कोहल, और यहाँ पर गाउस प्रोसेस है, ये फिनॉल बनेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन है, बोथ विल बी फॉर्म। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, थोड़ी लंबी कहानी कर दी है, A B C। इस कंपाउंड के पहले KOH अल्कोहलिक, इसका मतलब एलिमिनेशन कर दी गई है। एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ से कटा, यहाँ से कटा और प्रोपीन बन गया होगा। ठीक है, फिर HBr ऐड कर दे रहे हैं। HBr ऐड करने का मतलब क्या हो गया, मार्कोनी कोएफिशिएंट हुई होगी और H यहाँ पर अटैच हो जाएगा, Br यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये कंपाउंड बन गया होगा, ये बन गया होगा। ठीक है, अब इसकी KOH एक्वस के साथ रिएक्शन करा दे रहे, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन में क्या हो गया, Br कटेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, Br इधर अटैच होगा और OH इधर अटैच हो जाएगा, और फाइनली इससे जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। ये बनेगा क्या है इन चारों में से, ये 2-प्रोपोनॉल या प्रोपन-2-ऑल, ये ऑप्शन। मुश्किल नहीं था लेकिन लंबी कहानी हो गई थी, ये हमें सारे ही आते थे, स्टेप बाय स्टेप पता था क्या क्या होने वाला। थोड़ा सा टाइम सेकिंग है बट आंसर आ जाता है। इस तरह सिंथेसिस वाले भी इक्वेशंस आते हैं इस तरह के। द लेस रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एटम इन दिस मॉलिक्यूल इज ड्यू टू व्हाट। देखो बच्चे, एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस किसकी वजह, रेजोनेंस के कंडीशन होता है। रेजोनेंस जब आता है ना तो उसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने से मुराद कि कैसा हो जाता है, वो लेस रिएक्टिव हो जाता है, फिर वो रिएक्टिविटी नहीं देता रेजोनेंस की वजह से। अब रेजोनेंस आते कब है मॉलिक्यूल के अंदर, कॉन्जुगेशन की वजह से। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये रेजोनेंस है। कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई, इस तरह से। एक और तरह से भी आ सकती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल मौजूद हो जिसके पास लोन पेयर हो, तो इसमें भी हमारे पास रेजोनेंस मौजूद होती है, जिसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन होती है। अब जब हम इसमें बात करेंगे ना इस मॉलिक्यूल की, दिस इज़ विनाइल क्लोराइड लगा मैंने, दिस इज़ विनाइल क्लोराइड, विनाइल ग्रुप के साथ Cl के अटैचमेंट है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ यहाँ पर लोन पेयर होता है, तो उसका मतलब विनाइल क्लोराइड के अंदर रेजोनेंस आती है, और रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है वो, और उसकी रिएक्टिविटी बहुत डाउन हो जाती है। जैसे बेंजीन की भी रिएक्टिविटी डाउन होती है रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि उसमें भी कॉन्जुगेशन होती है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है ना बेंजीन में भी, यही रेजोनेंस है ना भाई, कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो ये थोड़ा मुश्किल MCQs है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से विनाइल क्लोराइड लेस रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी नहीं देता रहता। तो ये, और ये मैंने आपको क्या बताया कि इन तरह के इफेक्ट्स को जानने के लिए तो GOC का जो लेक्चर है ना, वो आप देखेंगे डिटेल में, मैंने वहाँ डिस्कस किया। यहाँ मैं इसे शॉर्ट में बता रहा हूँ कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या है। जी, नेक्स्ट रिएक्शन है कि इसमें प्रोडक्ट X जो बनेगा वो क्या होगा, कि इसमें पहले कर दी गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दी गई, तो ये इथाइल साइनाइड बन गया हमारे पास। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, प्लस माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, तो यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, मतलब C2H5OH बनेगा। दिस इज व्हाट, आई थिंक कोई एसिड नहीं बन रहा ना इसमें X, ये रिएक्शन हमारा नहीं, इसको छोड़ दें, अभी हमने पढ़ा नहीं है इसको छोड़ दें, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा।
ये वाला बताएं, फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? गलत स्टेटमेंट है। सी, अगर तुक्का है तो बहुत अच्छा है, अगर कॉन्सेप्ट लगाया है तो फिर बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हाँ, विनाइल क्लोराइड लेस रिएक्टिव नहीं, वो अलाइल क्लोराइड असल में क्या होता है, ये विनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। अलाइल क्लोराइड किसे कहते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद ही कार्बन के साथ यहाँ Cl अटैच है, दिस इज कॉल्ड अलाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर आपको जो है ना रेजोनेंस नहीं मिल रहा है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर उसके बाद लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर आपको रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डबल बॉन्ड के बाद लोन पेयर डायरेक्टली आ रहा है। तो चूँकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन उसमें नहीं है, इसलिए विनाइल क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव नहीं, कम रिएक्टिव होगा अलाइल क्लोराइड से। तो ये बात गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। बाकी क्लोरोफॉर्म पानी से हैवी होता है, क्योंकि पानी तो H2O18 हो जाएगा ना, ये तो CCl4 है, तो उस पर ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास आएगा। CCl4 फ्लेमेबल नॉन फ्लेमेबल होता है, तो सही बात है, नॉन फ्लेमेबल ही होता है। कार्बन क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है इसमें, तो उसमें आग नहीं लगेगी। अब Br- इज गुड न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू I-, बिल्कुल ऐसा ही है। Br नेगेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, चूँकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो ये सी ऑप्शन है, जो पीछे जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसी से, जो पिछला MCQs किया है। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बहुत आसान, अल्कोहलिक KOH क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कौन बताएगा? KOH अल्कोहलिक, KOH अल्कोहलिक किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या करने के लिए? सी, एलिमिनेशन, या जिसको हम डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन भी कहते हैं, इसके लिए। विनाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म। विनाइल क्लोराइड के रिएक्शन जब हम HCl से करेंगे तो क्या बनेगा? बहुत सिंपल है भाई, ये रहा विनाइल क्लोराइड, इसके रिएक्शन HCl से कर लो, क्या बनेगा? ये होगा ना, ये आपका मार्कोनिकोफ एडिशन, बोलो मार्कोनिकोफ। आई बॉन्ड तोड़ो, एक HCl, क्या बनेगा? बोलो तो सही ना। ऑप्शन ए, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। सिंपल, एक ही सवाल रिपीट हो रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है नहीं। अल्काइल हैलाइड इतना सा तो टॉपिक है, उसमें कितने सवाल करेंगे? ये देखो कौन सा रिएक्शन है ऊपर जो बन रहा है, नाम बताओ रिएक्शन का। NOH से रिएक्शन हो, अल्कोहल बना, NX अलग हो गया, कौन सा रिएक्शन है? बोले भाई। बोले कौन सा रिएक्शन है ये? अल्काइल हैलाइड कौन से रिएक्शन करता है? इसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन से होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ए ऑप्शन। तभी तो ये न्यूक्लियोफाइल है ना, Nu-, ये जाकर इसको X की जगह बॉन्ड तोड़ के इसकी जगह अटैच कर रहा है। तो NaOH की जगह KOH भी तो हो सकता है, नॉर्मली हम KOH ले रहे होते हैं, NaOH भी हो सकता है, जो को फर्क नहीं पड़ता। ए ऑप्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत बेसिक सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर पॉइजनस? इनमें से कौन सी गैस पॉइजनस है, जहरीली है? डी, यस लबीबा इज राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक गैस है, दम घुट जाते हैं उसको सूंघने से। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन। द न्यूक्लियोफाइल्स आर जनरली व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं, इनमें न्यूक्लियोफाइल जनरली क्या होते हैं? जब हम न्यूक्लियोफाइल के तौर पे KOH लेते हैं, NOH लेते हैं, क्या है ये? बेसिस है ना ये, तो बी ऑप्शन, दे आर एक्चुअली बेसिस। इन विच केस फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन नाइट्राइल इज पॉसिबल? किस केस में ब्यूटेन नाइट्राइल की फॉर्मेशन होगी? ब्यूटेन नाइट्राइल मतलब 1, 2, 3, 4 कार्बन नाइट्रोजन, कब वो बनेगा? ये कौन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बनेगा? किस रिएक्शन से बन सकता है ये वाला कंपाउंड, ब्यूटेन नाइट्राइल? बी से नहीं, ए से बनेगा, क्योंकि यहाँ प्लस निकलेगा, माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये इधर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, तो टोटल 3 और 1 4 कार्बन हो जाएंगे, ब्यूटेन नाइट्राइल। ए ऑप्शन करेक्ट है।
क्योंकि प्रोपाइल वाला लेंगे तो एक कार्बन तो यहाँ से भी आ रहा है ना, दैट्स वाई। C4H10 लेंगे तो 5 कार्बन हो जाएंगे टोटल, तो पेंटेन नाइट्राइल हो जाएगा। इन वुड्स रिएक्शन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ, बहुत बेसिक है, बी, यही तुम लोग को सही से आ गया बिल्कुल। वुड्स रिएक्शन, सोडियम इन डाईईथर। व्हेन इथाइल क्लोराइड एंड अल्कोहलिक KOH आर हीटेड, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड इज व्हाट? इथाइल क्लोराइड का अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, कौन सा कंपाउंड बनेगा? ए, इथीन बनेगा, सिंपल एलिमिनेशन है। व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट फॉर्म्स व्हाट? सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है, बेंजीन की एडिशन होगी, क्या बनेगा? हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनता है, जिसको वो यहाँ पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड कह रहे हैं, तो मतलब BHC बनेगा, वही चीज़ है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, शॉर्ट में लिखा हुआ है। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इज नोन एज। अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन बेंजीन से करेंगे AlCl3 के प्रेजेंस में, कौन सा रिएक्शन होता है? ए, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन एसाइलेशन, अल्काइलेशन होती है वैसे। 2% ऑफ इथेनॉल इज एडेड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड। इन दिस रिएक्शन इथेनॉल एक्ट एज, क्लोरोफॉर्म जो होता है ना CHCl3, ये क्या होता है, उसको हवा में रखे ना, हवा से रिएक्शन करके ये COCl2 फॉस्जीन गैस बना लेता है। तो उसको फॉस्जीन गैस से बनने से रोकने के लिए हम इसके अंदर इथेनॉल इस्तेमाल करते हैं, जो इसको इसमें कन्वर्ट होने नहीं देता, वरना ये हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है। तो ये क्या चीज़ है यहाँ पर जो इस रिएक्शन को रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है? नेगेटिव कैटलिस्ट है ना ये इथेनॉल यहाँ पर, बी। दिस रिएक्शन, क्या नाम है इस रिएक्शन का? ये तो अच्छे से आता तुम लोग, वुड्स रिएक्शन, सोडियम मेटल। एट नॉर्मल टेम्परेचर आयोडोफॉर्म खुद क्या होता है, अभी बताया था मैंने, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये। तो आयोडोफॉर्म CHI3 क्या होगा? D होगा, सॉलिड होगा नॉर्मल टेम्परेचर में। विच मेटल, ये तो तुम लोग का फेवरेट है बताओ सी सोडियम, ये तो 100% तुम लोग प्रिपेयर में करके आओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉइल्ड विद इथाइल क्लोराइड टू फॉर्म इथाइल अल्कोहल? इथाइल क्लोराइड के साथ किसका रिएक्शन कराया जाएगा तो इथाइल अल्कोहल बनेगा? एक्वस KOH का, सल्फराइड, सिंपल, जल्दी जल्दी करें, टाइम खत्म हो गया। DDT क्या है? स्प्रे करते, गैस नहीं है, लिक्विड है, स्प्रे करते हैं ना, इसका वोलेटाइल है, लिक्विड होती है। इसका स्प्रे किया था मच्छर मारने के लिए, तो लिक्विड होता है ना मच्छर मारने का स्प्रे, गैस थोड़ी ना होती वो। वाई इज क्लोरोफॉर्म पिट इनटू डार्क कलर्ड बॉटल? क्लोरोफॉर्म को ना ब्लैक कलर की बॉटल के अंदर भर के रखा जाता है, क्यों, क्या वजह है? ब्लैक कलर की बॉटल में रखा जाता है ताकि रोशनी लगे। हाँ, ए, एवोपरेशन, तो डार्क कलर की क्या जरूरत है? मॉइस्चर तो वाइट में भी रख देंगे तो मॉइस्चर नहीं आएगा उसके अंदर। ए और भी तो ऐसे ही कट गया। सी है, बता ना, फॉस्जीन गैस बन जाती है, वरना वो हवा लग के उसमें ना टॉक्सिक हो जाती है वो, इसके लिए उसको डार्क कलर बॉटल में रखा जाता है। तो अच्छा, व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद टर्शरी ब्यूटानॉल द प्रोडक्ट वुड बी। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब ये फिनाइल ग्रुप ले लिया, दिस इज मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसके रिएक्शन टर्शरी ब्यूटानॉल के साथ करा दिया, ये रहा टर्शरी ब्यूटानॉल। तो देखो बहुत लंबी कहानी कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, ये प्लस ये माइनस, ये जाकर इधर अटैक कर लेगा, तो क्या बन जाएगा? ये मेन कंपाउंड, ये कंपाउंड बताया ना, वो कंपाउंड छोड़ दें, ये निकल जाएगा, इसकी जगह H आ जाएगा, तो बेंजीन बन जाएगा ना। वो पूरी लंबी कहानी कर रहे हैं, चूँकि अल्कोहल जो फिनाइल ग्रुप है ना C6H5, एक H और आ जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, सिंपल रिएक्शन। विच ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज मॉथ रिपेलेंट? मच्छर भगाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा इन चारों में से? यस, ए इस्तेमाल किया जाएगा, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय, ओजोन लेयर में सुराख किस गैस की वजह से होता है? ओजोन लेयर पतली किस गैस की वजह से होती है? फ्रिज से गैस निकलती है, बताया था एक बार आपको मैंने। यस, लबीबा राइट, फ्रीऑन गैस जो ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेफ्लॉन? टेफ्लॉन किसे कहते हैं? जब जो टेफ्लॉन एक पॉलीमर है, ये एक पॉलीमर है
जिससे हम क्या करते हैं, नॉन स्टिक पेन्स बनाते हैं, पता होगा ना, नॉन स्टिक पेन्स होते हैं ना अंडे उबालने के लिए, उस पर तो उसके ऊपर एक लेयर होती है, अंडा चिपकता नहीं उस पर, तो उसको हम लोग कहते हैं टेफ्लॉन की वो नॉन स्टिक पेन्स है। टेफ्लॉन का मतलब क्या होता है, टेफ्लॉन होता है टेट्रा फ्लोरो इथेन। टेट्रा फ्लोरो इथेन को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं टेफ्लॉन। घर पे आपकी किचन में रखा हुआ है टेफ्लॉन की फ्राइंग पैन, ऊपर ब्लैक कलर का होता है ना, वो लेयर चढ़ी होती है उसके ऊपर, यह टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ये होता है, ये होता है टेट्रा फ्लोरो इथेन, ये फॉर्मूला है उसका, जो लेयर चढ़ी हुई है ना ऊपर, पॉलीमर है तभी एन लगा। तो ये कंपाउंड है CFClXy ऐड करके 4 हो रहा है। इस कंपाउंड को इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये जो इस तरह के कंपाउंड्स हैं ना, क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता इनको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं इनको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन्हीं को CFC भी कहा जाता है। क्यों इस्तेमाल नहीं करते CFC गैसेस को? वाई दे आर नॉट यूज्ड? सी दे डिप्लेट ओजोन लेयर। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ DDT में कितने क्लोरीन के एटम्स होते हैं? डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन। नाम से देख लो, डाइक्लोरो, डाइथाइल, ट्राइक्लोरोइथेन, 5 होंगे, ठीक है, यस। तो डाइक्लोरो में और ट्राइक्लोरो में एक आ गया, तो 5 क्लोरीन एटम हो गए, ख़त्म, दैट्स इट।